हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जीएस मेंटरशिप। जैसा कि टाइमलाइन से ही पता चला होगा कि हम लोगों का जो आज का मुख्य टॉपिक है वो लुसेंट टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम पे है। तो हम लोग बातचीत इसी टॉपिक पे करेंगे। बस थोड़ी सी जानकारी है कि आप लोग को थोड़ा सा आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ कि ये जो लुसेंट टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम है वो हम लोगों का ऑफ़लाइन ऑलरेडी पटना महेंद्रू में चल रहा है। तो वही ऑफ़लाइन प्रोग्राम जो है वो अब हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए अपने फ्रेंड्स के बीच में एक छोटा सा तैयारी को एक बूस्टअप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस उसी पैटर्न उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और थोड़े से एक समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा वो हम लोगों का किस तरीके से उन लोगों के बीच में फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा। तो बस इन चीज़ों को समझ लीजिए। जो लुसेंट टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम है वो हम लोग का क्या होगा कि एज ए होमवर्क के तौर पे होगा। होमवर्क के प्रोग्राम के तौर पे होगा कि क्या करना है कि आपको पहले हम HW के तौर पे दे देंगे किसी भी सब्जेक्ट से। मान चलिए यदि हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री के साथ कोई एक साइंस का पेपर मान चलिए कि केमिस्ट्री में रखूँगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है कि आपको 2 चैप्टर HW के तौर पे मिलेगा, फिर केमिस्ट्री से आपको 2 चैप्टर HW के तौर पे मिलेगा। और इन दोनों चैप्टर्स को आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ के रखना है और इसी चैप्टर से 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस 50 क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। एक टाइम मिलेगा, एक फ़िक्स टाइम ग्रुप में वो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और एक फ़िक्स टाइम के अंतर्गत आपको क्या करना है कि एक OMR शीट खरीद लेना है। यदि आपके पास OMR शीट अवेलेबल ना हो तो कॉपी में ही बना करके क्या करना है, इस 50 क्वेश्चन को आपको ग्रुप में सेंड कर देना है। आपको ग्रुप में सेंड करने के बाद क्या किया जाएगा कि आपके इस OMR को या आपने कॉपी जिस भी चीज़ पे बना करके अपने ग्रुप में सेंड किया है, आपको एक ये आपका आंसर शीट को चेक कर लिया जाएगा, आंसर एवैल्यूएशन किया जाएगा। और हम लोग डिजिटली करेंगे कि आपको OMR डिजिटली प्रोवाइड करेंगे कि एक PDF बना करके कि आपने आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। जैसे समझ लीजिए कि आपने जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो भी आपके PDF में रहेगा। आप जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया है वो भी रहेगा, जो रेट से वो आपको डिनोट कर दिया जाएगा। या आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो टोटली कहने का मतलब है कि आपका प्रॉपर वे में आपने जिस क्वेश्चन को जो 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसका एवैल्यूएशन किया जाएगा और आपके मार्क्स को वहाँ दिखाया जाएगा। बाकी क्या होगा, फिर वो आंसर एक आपको दे दिया जाएगा। आंसर के ग्रुप में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि आप मिला लीजिए कि आपने किस क्वेश्चन को सही किया है, किस क्वेश्चन को आपने गलत किया है या फिर जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं लिया है। तो क्या होगा कि मिलाने के बाद आप में एक सुधार करने की एक गुंजाइश बनी रहेगी। हमेशा आप उसके सुधार कर सकते हैं, आप खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मेरे तरफ से होगा कि आप सॉल्व करने के बाद 50 क्वेश्चन उसका एक सॉल्यूशन वीडियो हम देंगे, आपको सॉल्यूशन वीडियो दे देंगे। अब वहाँ से फिर क्या होगा कि थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। जहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में किस आंसर का किसी क्वेश्चन का आंसर मान चलिए कि थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा कि नहीं इसका ये आंसर होगा, तो हम लोग एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उस वीडियो में क्या होगा कि आपका ये संदेह क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या होगा कि लुसेंट को हम लोग पढ़ करके एक अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार देंगे। चूँकि लुसेंट एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लुसेंट ही क्यों आरंभ करें। तो जैसा कि आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि लुसेंट जो है वो खास करके बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कह सकते हैं कि वन लाइनर एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है जो MCQ आधारित है, उसके लिए कह सकते हैं एक रामायण है, रामबाण है। यदि आप इसको पढ़ के अच्छे से पढ़ के यदि आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं गए तो आप समझ लीजिए कि आपका रिज़ल्ट ऑलरेडी क्लियर हो सकता है। ये जहाँ तक मुझे लगता है कि खास करके वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए तो लुसेंट बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि लुसेंट इम्पोर्टेंस है, तो अब इसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि ताकि तैयारी थोड़ी सी संतुलित अवस्था में हो। तो यही हम लोग की एक छोटी सी मुहिम है। यदि आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लुसेंट के बाद हम लोग घटना चक्र में हाथ लगाएंगे। लेकिन चूँकि घटना चक्र क्या है कि एक क्वेश्चन बैंक है, कंपाइलेशन है, तो थोड़ा सा पहले आपके पास एक बैंक होना चाहिए, नॉलेज बैंक होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन बैंक पे हाथ लगाएंगे तो बेहतर रणनीति होती है।
तो मेरी समस्या है कि आप लुसेंट को अच्छे से कवर कीजिए, और यदि आप लुसेंट अच्छे से कवर कर लिए हैं, लुसेंट को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि कम से कम 60 से 80% आपका क्या होता है कि आप तैयारी के आप वो अवस्था पे पहुंच चुके हैं। बाकी तो मान चलिए कुछ मिसलेनियस रहेगा, फिर करंट अफेयर्स रहेगा, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक चीज़ और जो छूट रहा है, चूँकि ये जो कंटिन्यू चलेगा होमवर्क सीरीज़, तो मंडे टू फ्राइडे ये चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने जिस चैप्टर को पढ़ा है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि सैटरडे को इसका हम लोग रिवीजन एक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने एक सप्ताह के अंदर क्या पढ़ा है, क्या आपके पास रहा है और क्या गोल हो गया है। तो एक रिवीजन टेस्ट के ज़रिए हम लोग उसको प्रयास करेंगे ख़त्म करने का। तो बस आप जुड़ें इससे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मंच दें, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस उद्देश्य से हमारे इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।